हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे अंतिम सेक्शन के सारे अध्याय चल रहे हैं। तो कल हमने 13वें अध्याय को देखा है। आज 14वां अध्याय जो है प्रकृति के 3 गुण है ना। तो इनका वर्णन तो भगवान ने बहुत बार किया है। इसके पहले भी दूसरे अध्याय से कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को बोला था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। यानी ये वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, लेकिन तुमको गुणों से अतीत होना है अर्जुन। तो ये दूसरे अध्याय से चालू है। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, तो ये क्या है, इसका विस्तार से आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या करते हैं ये प्रकृति के 3 गुण, है ना। इसका क्या परिणाम होता है। तो इस प्रकार हम आज देखने वाले हैं। कल हमने क्या क्या देखा था। हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ देखा था, प्रकृति पुरुष देखा था, है ना। ज्ञान और ज्ञेय देखा था। तो क्षेत्र किसे कहा है भगवान ने। भगवान ने कहा है ये शरीर तुम्हारा यानी क्षेत्र, और इस शरीर को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ। तो हम स्वयं भी एक क्षेत्रज्ञ है, और परमात्मा जो हमारे सभी के हृदय में नित्य वास करते हैं, वो दूसरे क्षेत्रज्ञ, महान क्षेत्रज्ञ, विभू क्षेत्रज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से हमने बहुत जानकारी ली थी, और किस प्रकार प्रकृति हमको इस भौतिक जगत में बांधे रखती है, और किस प्रकार हमको सद और असद योनियां मिलते जाती है, और हर योनि में हम उसी शरीर से तादाद में पा करके वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम हमारे असली स्वरूप को बिल्कुल भूल जाते हैं। केवल मनुष्य जन्म है जिसमें हम अपना असली स्वरूप क्या है इसको जान सकते हैं, और उस अनुसार अपने परम धाम को, परम पिता परमेश्वर के पास जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जो मनुष्य जीवन का महत्व है, यह अनन्य साधारण है। ये दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना। तो ऐसे जीवन को हमने प्रयत्न तो निश्चित रूप से करना है। इसी जीवन में जाने का प्रयत्न करना है। पता नहीं अगला मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, यहाँ पर 4 कदम चल लिए हैं तो भगवान इतने कृपालु है, हमको मनुष्य जन्म तो देंगे, लेकिन उस समय ये उपलब्ध होना चाहिए हमारे सामने संधि, उसका हमने उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये हमको संधि मिली है, तो हमने इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए, है ना, और जाने का प्रयत्न करना चाहिए भगवत धाम। तो चलिए हम आज का अध्याय देखते हैं। मैं शेयर करती हूँ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता दी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है और किसको किसको बनाया है, एक मिनट, आई जस्ट चेक। क्षमा माता जी, आपको भी बनाया ना? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 14वां और उसका नाम है 3 गुण विभाग योग, अर्थात प्रकृति के 3 गुण। इनके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। हमने इसके पहले अध्याय में, 7वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान बोलते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये माया जो है, ये मेरी ही दैवी शक्ति है और वो क्या करती है, एक व्यक्ति को, एक जीव को उसी में बांध करके रखती है। उसमें से ऊपर आना दुष्कर है, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसे आसानी से पार कर जाता है। तो ये प्रकृति के जो गुण है, ये हमें तो बांध के रखते हैं, लेकिन भगवान इनसे परे हैं। भगवान ने इनको निर्माण किया है। तब भगवान के नियंत्रण में ये प्रकृति के गुण होते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव इनसे बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो इनके बारे में हम जानेंगे। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा ये ज्ञान है जिसको मैं पुनः बताऊंगा, तुमको पूरा ज्ञान बताऊंगा, क्योंकि इसको जान लेने से अनेक अनेक मुनियों ने पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त की है। तो ये 3 गुण ऐसे हैं जो इनसे बंधन से मुक्त हो जाता है, वो इससे परे आध्यात्मिक जगत में जाता है। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना? श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय, कि प्रकृति के गुणों के संगति के कारण ही हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो ऐसा ये ज्ञान अभी हमको मिलने जा रहा है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस प्रकार के स्वभाव को प्राप्त होकर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो सृष्टि के समय उत्पन्न कौन होता है? हम लोग बद्ध जीव, है ना? जो शाश्वत जगत के जीव है, जो आध्यात्मिक जगत के जीव है, उनका उनको ना तो जन्म लेना है और ना मृत्यु है उनको। लेकिन ये जो बताया गया कि सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, यानी जब महाविष्णु अपने अंदर भरी हुई सांस को बाहर निकालते हैं, अपने शरीर के रोमों के छिद्र से जो
हवा निकालते हैं, उससे जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसमें जीव जो आते हैं, वो कौन है? जिन्होंने ऐसी दिव्य प्रकृति प्राप्त नहीं की। तो और ऐसे ही लोग सृष्टि के समय जन्म लेते हैं और प्रलय के समय फिर से महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीजप्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सभी जीवों के पिता कौन है? जिन्होंने बीज प्रदान किया है प्रकृति को, तो वो है भगवान श्री कृष्ण, अर्थात महाविष्णु के द्वारा वो करते हैं, लेकिन है तो ओरिजिनल कृष्ण ही। तो ये इस प्रकार बता रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं सभी जीवों का। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। वही पिछली ही स्लाइड का राइटिंग है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार प्रकृति की संगति के कारण हम अधम या उच्च योनियों को प्राप्त करते हैं और उस समय जो शरीर मिला है उसी के अनुरूप हम सारा व्यवहार हमारा रहता है। हाँ, तो ये नहीं होता कि हम मनुष्य जन्म ले और बंदर के समान एक्ट करें, है ना, पिछला जन्म मेरा बंदर का था तो मैं इस जन्म, ये नहीं होता। जो शरीर मिलता है तो व्यक्ति उसी अनुरूप अपना व्यवहार रखता है। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो ये 3 गुण है और हमारा स्वभाव तो है शाश्वत। हाँ, जीव का कभी नाश नहीं होता है, वो सिर्फ अपना शरीर बदलते रहता है भौतिक जगत में आने के कारण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो शाश्वत जीव है, हम लोग जैसे बद्ध जीव है, ये जब हम भौतिक जगत में आए हैं तब हम गुणों से बंधे हुए हैं। अन्यथा सभी लोग जो जीव जो आध्यात्मिक जगत में है वो सदैव मुक्त रहते हैं, मुक्त पुरुष कहते हैं, और हम लोग बद्ध जीव हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति हमें बांधे रखती है 3 रस्सियों के द्वारा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्वगुण क्या है? बाकी दोनों गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से तो श्रेष्ठ है। हाँ, तो इस प्रकार हम जब सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हमारे पाप कर्मों से हमको मुक्ति मिलती है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो देखिए, बंधन तो है, लेकिन बंधन कौन सा है? सुख और ज्ञान। यानी रस्सी से बंधे हैं लेकिन वो रस्सी हमारी सोने की है। हाँ, तो लेकिन बंधे तो है ना। तो इस प्रकार ये सत्व गुण के लोग जो है वो सुख और ज्ञान के बंधन में बंधे रहते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और इस प्रकार वे सुख का अनुभव करते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण कहाँ से उत्पन्न है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस बनना है ना। असीम इच्छाएं है मन में, वो कभी भी तृप्त नहीं होती। तृष्णा उनकी कभी भी जाती नहीं। एक चीज खरीद लेंगे तो 10 चीजों की इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती है। एक इच्छा को तृप्त करेंगे तो 10 और हाजिर हो जाती है। तो इस प्रकार ये लोग असीम आकांक्षाओं और इच्छाओं से भरे रहते हैं
और इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मुझे इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और फिर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं एक बड़ी कार ले लूंगा, है ना। तो ये एक एक से आगे दूसरी इच्छा उनकी बनते ही जाती, वो चेन कभी खत्म नहीं होती। इसलिए वो लोग किससे बंधे हैं? सकाम कर्मों से, है ना। सत्वगुणी लोग ज्ञान और सुख के भाव से बंधे हैं और ये रजोगुणी लोग सकाम कर्मों से बंधे हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हाँ, तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। हाँ, ज्ञान नहीं है उसको कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो अयोग्य ही काम करते जाता है। और इस प्रकार उसका प्रतिफल क्या है? उसको वो बहुत प्रमाद करता है, अपराध करता है, एक प्रकार से पागलपन रहता है उसके अंदर, और आलसी और बहुत सोने वाला ऐसा ये जीव है। ये चीजें उसको बांधे रखती है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, ये हमने पहले देखा है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये तीन बंधन है जो सभी जीवों को बांधे रखते हैं, है ना। सत्वगुण सुख से बंधा है, लेकिन बंधा है। रजोगुण कर्म से बंधा है, सकाम कर्म से। और तमोगुणी पागलपन से बंधा हुआ रहता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये तो हम अपने ही कार्यकलाप भी अगर देखेंगे ना, तो हमको ये पता चलेगा। कभी कभी तो हम बड़े सत्वगुण में रहते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करेंगे, अपने आप को बड़ा सुखी समझेंगे। कभी दिन का कुछ ऐसा पीरियड होता है जब अपने आप में संतुष्टि पाते हैं हम, लेकिन वही ऑफिस जाओ, तुरंत से हम रजोगुण में आ जाते हैं कि अरे तुमने ये क्या कर दिया। अगर हम बॉस है तो हम बॉसिंग करने लग जाएंगे, कर्मचारी है तो ऐसी मेहनत करेंगे कि हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, है ना। और शाम को आते आते तक हम तमोगुण में आ जाते हैं। और फिर कैसा होता है, कुछ बुरी आदतें अगर है व्यक्ति को तो बस उसमें उलझ जाता है और बुराइयां करने लगता है किसी के, अरे ऑफिस में ऐसा है वैसा है, वो व्यक्ति ऐसा करता है, क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सब तमोगुण हमारा प्रदर्शित होता है। यानी हम ही दिन में भी अपने आप में भी महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार हम विविध गुणों के अंदर हमारा व्यवहार बदलते जाता है ना। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर सत्व गुण में स्थित रह सकते हैं। जरा कुछ मन के अगेंस्ट बात हो गई तो हम रजोगुण या तमोगुण में थोड़े ना थोड़े जाते ही हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा तमोगुणी लोग तो क्या हो जाता है, वो तो निश्चित रूप से पागलपन एक प्रकार का उन पर हावी रहता है हमेशा, और आलस और निद्रा के अधीन रहते हैं वे, अपराध करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे ही लोग ज्यादा करके नशा करते हैं, है ना। नशा करने वाले लोग निश्चित रूप से तमोगुणी रहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा मन है, और इसको ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये अपने अपने तरफ खींचने को देखते हैं। ये दिन रात ये रस्सी खींच जो है वो चलते रहती है। तो कभी सत्वगुण भारी पड़ जाता है दोनों गुणों पर, तो कभी रजोगुण भारी पड़ जाता है अन्य दोनों गुणों पर। इस प्रकार से वो रस्सी खींचते रहते हैं। और हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रयत्न पूर्वक कम से कम सत्व गुण में हमेशा रहने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। कम से कम सत्वगुण में, उसके आगे शुद्ध सत्व है तो वो तो हमारे लिए अभी पहुंच के बाहर है। लेकिन कम से कम हमने ये प्रयत्न करना है कि हमारे पूरे 24 घंटे जो है हम पूरी तरह से सत्व गुण में कम से कम बिताए। और जैसे जैसे हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं ना,
तो हमको ये पता चलने लगता है कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं और हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, जैसे जैसे हम जप करते हैं भगवान नाम का, तो वैसे वैसे ये शुद्धिकरण के द्वारा हमको अपने दोष भी दिखने लगते हैं और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है। हाँ, कब? जब हम सत्व गुण में स्थित रहते हैं तो निश्चित रूप से क्रोध नहीं आता, तो हमारा बीपी वगैरह ठीक रह सकता है और कोई चीज के प्रति बहुत आसक्ति नहीं होती, हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो अपने आप जो शारीरिक क्रिया है, अंदरूनी क्रिया भी है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अपना अपना कार्य वो योग्य प्रकार से करने लगते हैं। इस यहाँ पर द्वार किसको कहा गया है? शरीर के सारे द्वार, 9 द्वार होते हैं शरीर के। 2 कान, 2 नथुने, 2 आंखें और 7वां मुंह, ये तो हो गया। और फिर 8वां और 9वां जो जननेंद्रिय और गुदा है ना, ये मिलके 9 द्वार होते हैं और ये अपने आप में एक प्रकार का स्वास्थ्य अनुभव कर सकते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण क्या देता है हमको? अत्यधिक आसक्ति, ये मेरा घर है, मेरी जमीन मैं इतनी भी नहीं दूंगा मेरे पड़ोसी को, वो क्या समझता है अपने आप को, है ना। ये सब जो मन के विचार है, वो कौन से किससे आते हैं? रजोगुण से। रजोगुण गुणी व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण करने को देखता है और मेरा, मैंने, मुझे, मैंने इतना महान किया, काम किया, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार से मैं उसका ज्यादा रहता और इच्छाएं असीम रहती है। तो वो क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, यानी कुछ ना कुछ इंटेंशन लेकर के काम करना और गहन उद्यम, ये व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। यानी कम से कम ये एक गुण है उसमें, तमोगुण से बेटर क्या कि वो निद्रा आलस में नहीं लिप्त रहता, वो काम करता है। हाँ, और क्योंकि उसकी अनियंत्रित इच्छाएं रहती, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो काम करते रहता है, गहन उद्यम में पड़ा रहता है। अब तमोगुणी लोगों का तो क्या कहना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। देखिए यहाँ पर भी बताया है ना, कैसे व्यक्ति एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट वगैरह, ये फिर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि पूर्णतः वो तमोगुण के पाश में बंधे होते हैं, है ना। तो अंधेरा, जड़ता, जड़ता यानी कोई कार्य करने की कैपेसिटी नहीं रहती, उनको इच्छा ही नहीं रहती। प्रमत्तता, हाँ, प्रमाद करते, अपराध करने में ये करते। और मोह यानी बुद्धि उनकी भ्रमित रहती है, उनको योग्य अयोग्य का निर्णय बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे लोग। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रह की ओर जाता है। सत्वगुण में व्यक्ति का निधन हो गया तो कम से कम उसको उच्च ग्रह की तो प्राप्ति होती है। भगवत धाम नहीं जाएगा लेकिन उच्च ग्रहों की ओर जाएगा, जहां उसको प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग की सुविधाएं सारी प्राप्त होगी। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कितना स्पष्टता से भगवान ने बताया है ना। तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है? पशु योनि में जाता है। तो हमने देखा सत्वगुणी लोग कहाँ जाते हैं? उच्च ग्रहों की ओर। रजोगुणी लोग यहीं रह जाते हैं, हाँ, यही सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुणी लोगों को अधम योनियां मिलती है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। कुछ भी अच्छा कर्म करो आप तो उसका फल क्या है? शुद्ध होता है। अच्छा दान धर्म करो, लेकिन दान धर्म करते समय हमने हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्पात्री दान हो, योग्य प्रकार का दान हो। हाँ,
इस प्रकार से जब हम योग्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म में जो आता है तो वह कर्म सात्विक कहलाता है। और रजोगुण का संपन्न करता है जो कर्म, उसका फल दुख होता है। क्यों दुख होता है भाई? क्योंकि वो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, तो वो अतृप्त इच्छाओं में ही लिप्त रहता है और वो दुखी रहता है। क्योंकि आज प्रमोशन मिला लेकिन दूसरे दिन से उसको लगने लगता है कि अरे ये कुछ तो भी गड़बड़ है। मतलब कहीं ना कहीं से वो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से तृप्त कर ही नहीं सकता। इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती है ना, लेकिन वो उसके पीछे पड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से उसको उसका फल क्या मिलता है? दुख का फल मिलता है। और तमोगुण तो क्या होता है? मूर्खता के प्रतिफलक होते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो हमको भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि कैसे ये तीन गुणों का कार्य कैसे चलता है ना। पहले बताया था कि सुख और ज्ञान से सतोगुणी बंधा हुआ रहता है। फिर आगे बताया है कि किस प्रकार वो उसको स्वास्थ्यप्रद जीवन मिलता है, क्योंकि वो एक प्रकार की संतुष्टि मन में अनुभव करता है। फिर बताया कि किस प्रकार सतोगुणी उच्च लोगों को प्राप्त होता है उसकी मृत्यु के बाद, है ना। तो इस प्रकार हर गुण का उन्होंने बताया है। तो सतोगुण जो है वो वास्तविक ज्ञान से उत्पन्न है। रजोगुण कहाँ से उत्पन्न है? लोभ से, सकाम कर्म, है ना, आकांक्षाएं, असीम इच्छाएं, उससे उत्पन्न होता है। और तमोगुण अज्ञान, प्रमाद और मोह से उत्पन्न होता है। तो ये देखिए, एक ही व्यक्ति अगर अलग अलग गुण में रहता है तो उसके कैसे एक्सप्रेशन से देखिए कैसे लगता है। सतो गुण में है वो अच्छे से सुख का अनुभव कर रहा है, शांत है। और रजोगुण में जब जाता है तब उसको मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो उसके एक्सप्रेशंस देख लीजिए। और तमोगुण में तो वो पूर्णतः पागलपन के अधीन होता है ना, नशा वगैरह करता है और आलस और निद्रा के अधीन होता है और मूर्खतापूर्ण उसका अपराध जन्य ऐसा उसका ये वर्तन होता है ना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। ये देखिए, जो सतोगुणी है वो टेक ऑफ कर रहे हैं, यानी उच्च लोकों की ओर जा रहे हैं। और सॉरी, और तमोगुणी कहाँ जा रहे हैं? एकदम उनका एक्सीडेंट जैसे हो गया, उनका जीवन ऐसे गलत डायरेक्शन में चला गया और वो समुद्र की ओर जा रहा है, एरोप्लेन, यानी क्या, क्रैश हो रहा है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। सतोगुणी उच्च लोगों को जाएगा और तमोगुणी अधम लोगों में जाएगा। हाँ, तो ये एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड का बताया। इसका शेप कैसा है? अंडे के समान है ना। तो इस प्रकार वन यूनिवर्स अमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस, ये हमारा केवल एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु निर्माण करते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर गर्भोदकशायी विष्णु कहाँ है? ये देखिए, गर्भोदक ओशन है ये नीचे, है ना, और उसमें स्थित है गर्भोदकशायी विष्णु। फिर उनके नाभि से निकला ये कमल की डंडी। ये कमल की डंडी के अंदर सारे ही लोक स्थित है, चाहे वो ये पाताल लोक है ना, अतल वितल सुतल तलातल, ये सारे पाताल लोक है। और फिर यहाँ पर भूर लोक है हमारा। हाँ, फिर भूवर लोक थोड़ा उच्च, जिसमें राक्षस और घोष रहते हैं, यानी ये भी हमसे ऊंचे लोक पर रहते हैं, भूर लोक। हाँ, लेकिन ये दोनों भी मिडिल ग्रहों में आते हैं। फिर उसके लोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक टॉप मोस्ट है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी का यहाँ पर निवास रहता है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से निर्माण हुए और उनको मन में, उनके हृदय में जाकर के भगवान ज्ञान देते हैं कि तुमको क्या करना है। तो इस प्रकार उनके हृदय में ज्ञान प्राप्त होता है और वो सारी सृष्टि का सृजन करने लगते हैं। फिर यहाँ पर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्ग यानी क्या? कीला, है ना। दुर्ग किससे कहते हैं? कीला, या
या प्रिजन भी कहते हैं। तो जो जेलर होता है वो कौन होता है? उस जेल को मेंटेन करने वाला, उस जेल पर देखरेख करने वाला। तो ऐसे ही दुर्गा देवी का रोल है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर शिव जी है। शिव जी हमने अभी ब्रह्म संहिता में भी देखा। शिव जी क्या है? विष्णु तत्व का ही बदला हुआ रूप है, यानी क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। ब्रह्म संहिता में बड़े सुंदरता से वर्णन आया है कि जैसे दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल करके और ये शिव जी बन गए। ठीक है, विष्णु तत्व बन गया शिव तत्व में। और इस प्रकार फिर यहाँ पर ये लेयर्स बताई है। हर यूनिवर्स में ऐसी लेयर्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये सब ये ब्रह्मांडों के आवरण है, और इस प्रकार ये एक एक ब्रह्मांड स्थित होता है। ठीक है। और फिर ये है कारणोदकशाई विष्णु। फिर कारणोदकशाई विष्णु क्या करते हैं? हर चर या अचर जीवों के अंदर ये अपना स्थान ग्रहण करते हैं, हृदय के अंदर, है ना। तो इस प्रकार ये लोअर प्लैनेट्स है, निचले ग्रह है। ये मिडिल प्लैनेट्स में भूलोक और भूअरलोक आता है, और ये हायर प्लैनेट्स है। ठीक है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे हैं, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरी दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जो कोई ये जान लेता है कि हम तो निमित्त मात्र है, लेकिन कर्ता कौन है? ये प्रकृति के तीन गुण जो हमको कठपुतली के समान नचाते हैं, ये जो जान लेता है और ये भी जानता है कि परमेश्वर इन सभी गुणों से परे हैं, तो वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक अपने आप को बदल करके वह तीनों गुणों से पार चले जाता है। पार कैसे जाना है इसका भी भगवान ने आगे जाकर के गुणातीत होने के लिए क्या करना है वो भी इसी अध्याय में बताया है। तो इस प्रकार वह जो जान लेता है वही प्रयत्न करेगा, और इस प्रकार उसको सक्सेस मिलेगी, है ना। जो परमेश्वर को जान लेता है वह गुणों से परे हो जाता है और भगवान के समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है भगवान ने। क्या? जब इन तीनों गुणों को हम लांघ जाते हैं, तो चाहे हम भौतिक दृष्टि से शरीर हमारा यही है, फिर भी हम गुणातीत हो जाते हैं, और इस प्रकार इसी जीवन में भी हम अमृत का भोग करते हैं, अर्थात बहुत सुख पाते हैं, है ना। जो यानी सत्व गुण के सुख से बहुत ज्यादा अधिक है, शुद्ध सत्व का सुख है, वो हम यानी इस जीवन में हम अमृत का भोग कर सकते हैं, ये बता रहे हैं भगवान। यहाँ पर एक ऑडियो वीडियो क्लिप आती है, हम देखेंगे। 1 मिनट। ये भी ब्रह्म संहिता ही है जो अभी गाई जा रही है।
ठीक है। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय स्वाधर्मं सुपरिव्राजकाचार्य सरस्वती सिद्धांत सरस्वती भूषण तो जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय।
नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। समवेत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. चातुर्वर्णं मया चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। This is a verse from Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge. And we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says, 4 classes of men. Chatur Varna. Chatur means 4. And Varna means division of society. Just like Varna means color. As there are division of color, red, blue and yellow. Similarly, human being, human society should be divided according to the quality. The quality is also called color. The Chatur Varnang Maya system, Guna Karma Vibhagas. So, there are 3 qualities in this material world. 3 qualities, or 3 color. Red, blue and yellow. You mix it, then you become 81 colors. 3 colors, 3 upon 3 multiplied, it becomes 9. 9 upon 9 multiplied, it becomes 81. So, there are 8,400,000 different forms of living entities. Due to this mixture of different qualities, nature is manufacturing different types of body according to the association of the living entity to the particular type of quality. Living entities are part and parcel of God. Suppose God is the big fire and living entities are just like sparks. The sparks, they are also fire.
Sparks also, if one spark falls on your body, on your garment, it burns. But it is not as powerful as the big fire. चलिए, तो यहाँ तक हमने ये वीडियो देखा, प्रभुपाद जी हमें दिखे, तो हम प्रभुपाद जी के बारे में निश्चित रूप से ये एक बात जान सकते हैं। देखिए, उन्होंने जो भी किया, इतना बड़ा काम किया, वो कुछ खुद को पाने के लिए नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। निष्काम रूप से उन्होंने कृष्ण का प्रेम जो है वो पूरी दुनिया में बांटने का प्रयत्न किया, और उसमें वे बहुत महान रूप से सफल भी रहे। लेकिन उसके लिए उनको कुछ चाहिए था क्या? फेम चाहिए थी, कुछ चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। वो केवल अपने गुरु का आदेश मानना है और कृष्ण की सेवा करना है, इस भाव से इन्होंने इतना महान काम किया था, है ना। तो वो ना तो सकाम कर्म था, ना वो कोई तमोगुण से बद्ध थे, आलस तो उनमें था ही नहीं। वो केवल 2 घंटा सोते थे और पूरे 22 घंटे अथक काम करते थे। तो इतनी बड़ी उम्र में, 70 साल के ऊपर की उम्र में इतना काम करना, आप सोचिए, हम तो 70 साल में एकदम घर में बैठ जाते हैं, और वे 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, भारत को छोड़कर, जहां पर उनको कम से कम कुछ नहीं तो एक मंदिर में रहते थे, एक कमरा था उनके पास, और वहीं पर मतलब उनका भक्ति के कार्य चलते थे। लेकिन सब सिक्योरिटी ये छोड़ करके एक अनजान देश में, अनजान लोगों के बीच में वे गए, केवल गुरु का आदेश मानने के लिए। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि तीनों गुणों के बंधन से प्रभुपाद जी तो निश्चित रूप से मुक्त थे, है ना। तो गुणातीत जिसे कहते हैं, ऐसे थे प्रभुपाद। अर्जुन ने पूछा, आगे बढ़ते हैं हम अपने अध्याय में। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? हाँ, तो यही जो हमने अभी प्रभुपाद जी का वीडियो देखा है कि किस प्रकार वे तीनों गुणों से परे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे, उनके लक्षण क्या है, आचरण कैसा है, और वह किस प्रकार ये कार्य करता है, गुणों को पार कर जाना। तो ये हम थोड़ा सा पीछे का देख रहे हैं, 13वें अध्याय के कुछ श्लोक देख रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये सारे गुण यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से गुणों से अतीत हो गया है। तो उसको कोई चीज से ना तो आसक्ति है, हाँ, और ना तो मोह है ना। कोई जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। इसका अर्थ क्या है? प्रकाश यानी कोई अच्छे दिन, है ना, जो सतोगुण में है। प्रकाश का कहाँ पर मिलता है? सतोगुण में। आसक्ति कहाँ मिलती है? रजोगुण में। मोह कहाँ मिलता है? तमोगुण में। तो इनके उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, अरे अरे छी, ये क्या, मैं तमोगुण के इसमें आ रहा हूँ, वो भी नहीं करता है ना, उनको घृणा भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद एकदम ड्रगिस्ट लोगों के साथ भी रहे हैं, लेकिन उनसे कभी घृणा घृणा नहीं की। उनको कंपैशन थी, दया थी, करुणा थी उनके मन में कि अरे ये बेचारा प्रकृति के गुणों के बंधन में आकर के ऐसा व्यवहार कर रहा है। उनको शुरू में तो ऐसे ऐसे स्थान पर रहना पड़ा, रूम शेयर करके रहते थे एक व्यक्ति के साथ, और वो व्यक्ति ड्रगिस्ट था, और वो एक दिन ऐसा भयंकर उसका वो नशा चढ़ा कि वो तो छुरी लेकर के प्रभुपाद को मारने के लिए दौड़ा था।
और प्रभुपाद को रातों रात वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह का आसरा लेना पड़ा था। सारा सामान उनका वहां रह गया था। हाँ, जो है हस्तलिखित जो थे वो भी रह गए थे। फिर बाद में जाकर के उनके कुछ शिष्य उस सामान को ले आ सके। तो इस प्रकार वे कितने बुरे दिनों से गुजरे, कितने बुरे लोगों की संगति में रहे, लेकिन उनसे कभी घृणा नहीं की। हाँ, और ना ही जब वे इतना फेम पा चुके थे कि कहीं भी जाते तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके स्वागत के लिए आती थी, बड़े बड़े मंदिर बन चुके थे और इतने 10,000 भक्त उनके बन चुके थे जो उनका इतना सम्मान करते थे, उनको हाथों हाथ रखते थे। वो स्टेज भी प्रभुपाद ने देखी, लेकिन ना तो पहले वाली स्टेज से घृणा की और ना ही जो अच्छी स्टेज आ गई थी उससे उन्हें कोई आसक्ति बनी। तो वे निश्चल और अविचलित रहते थे, इसलिए वे गुणातीत थे, है ना। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है ना। आत्मा राम जिसको कहते हैं अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। हाँ, तो क्या क्या बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, जो दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, सुख और दुख को एक समान देखना, एक समान उसमें व्यवहार रखना, ये भी एक अत्यावश्यक बात है। फिर जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, हाँ, तो जो भी कुछ उसके सामने आए वो निश्चित रूप से जानता है कि हर चीज कहाँ से उद्भव होती है, भगवान द्वारा निर्मित है। तो उसमें भेद कैसा, जो भगवान द्वारा ही निर्मित है और जो भगवान की ही मालकियत में है, तो उसमें भेद कैसा। तो वो मिट्टी का ढेला चाहे स्वर्ण, हाँ, सब कुछ उसके सामने आ जाए तभी उसकी दृष्टि बदलती नहीं है। ये नहीं कि हाँ स्वर्ण आ गया तो एकदम मोहित हो गया, नहीं, है ना। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे, परिस्थिति चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, लेकिन उसका व्यवहार बदलता नहीं है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, ठीक है। उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है तो एकदम चने के झाड़ पर चढ़ नहीं जाता, और बुराई करता है तो उस व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना उसके मन में नहीं आती। मान अपमान सब में वो एक जैसा रहता है। और तो और शत्रु तथा मित्र के साथ उसका व्यवहार भी समान रहता है, और उसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। भौतिक कार्य यानी इस जीवन से संबंधित हम जो ये चाहिए और ये नहीं चाहिए इसमें जो पड़े रहते हैं, ऐसे कार्यों का उसने परित्याग किया है। जैसे प्रभुपाद केवल अपने गुरु का आदेश मानने के लिए और कृष्ण की सेवा के हेतु उनके सारे कार्य रहते थे बाकी अपने लिए कुछ चाहिए ऐसी एक बार भी भावना नहीं रहती थी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो परिस्थिति कैसी भी रहे, वो उसका भाव अविचलित है तो वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, अगर वह भक्ति में रत है तो, है ना। भक्ति में रह करके अविचलित रहता है तब फिर वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार कौन से स्तर पर पहुंचता है, आगे जाकर के वो ब्रह्म ज्योति के पास आ जाता है। ये ब्रह्म ज्योति यानी भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, तो ब्रह्म के स्तर तक वो अपने आप पहुंच गया। अभी भगवत धाम नहीं पहुंचा है, भगवान के ब्रह्म तेज तक वो तुरंत ही पहुंच गया है। फिर क्या होता है, फिर भगवान क्या बता रहे हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ये ब्रह्म तेज जो है, भगवान बोल रहे हैं उसका आश्रय मैं ही हूँ, क्योंकि उन्हीं के शरीर के तेज का वो प्रकाश है ना। जैसे सूर्य किरण ये आश्रित है सूर्य पर, वैसे ही जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ज्योति है, वो आश्रित है भगवान पर।
तो वही बोल रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। और ये निराकार ब्रह्म कैसा है? अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, और तो और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार गुणों के बंधन में तुम हो, उन गुणों के कारण तुम कौन से गंतव्य पर पहुंच सकते हो। सॉरी। और उसके परिणाम तुमको क्या क्या मिलते हैं, ये सब बताया। फिर गुणातीत कैसे हुआ जाता है, उसके लक्षण क्या है ना। तो उसका भी उन्होंने विशद वर्णन किया। और फिर बता रहे जो इस प्रकार से गुणातीत हो गया वो कहाँ तक पहुंच गया? गुणों के पार हो गया, ब्रह्म तेज तक पहुंच गया, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया। और ब्रह्म ज्योति का आश्रय स्थान मैं ही हूँ। हमने पहले भी देखा था किस प्रकार भगवान को जानने के 3 चरण होते हैं। पहला है ब्रह्म ज्योति, हाँ, जिसको ब्रह्मन कहा जाता है, ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति। और उसके बाद है परमात्मा, और तीसरे सबसे अंदर सबसे गुह्य रूप में जो है वो भगवान, जो अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, है ना। तो ब्रह्म ज्योति के बाद इस प्रकार ये ब्रह्म ज्योति के स्तर तक पहुंच गया, और फिर ये भगवान का स्थान ये है ना। तो इस प्रकार जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया, तो ब्रह्म ज्योति में भी उसको शाश्वत चरम सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में 3 गुणों से परे होता है। क्या है? जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, यानी हम जो भौतिक बंधन में आए हैं वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम तो वैसे ही ब्रह्म स्वभाव से ब्रह्म है, यानी मुक्त है, हाँ। और स्वाभाविक स्थिति में 3 गुणों से परे है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। ठीक है, इस भौतिक जगत में आए तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, बंधन में बांध लेगी, हाँ। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो इन गुणों के कारण प्रभुत्व कैसे जताना? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरा 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 सब कुछ उसका होते जाता है। सॉरी, हाँ, एक मिनट। ओके। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो भक्ति में जाएगा वैसे वैसे उसकी आसक्ति इस भौतिक जगत से छूटते जाएगी, वैराग्य आते जाएगा मन में, और उस प्रकार वो प्रकृति को वश में करने की जो स्वामित्व की भावना है वो उसकी इच्छाएं दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। कौन सी 9 विधियां है भक्ति की? सबसे पहला श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, है ना, भगवान की सेवा करना, चरणों की सेवा करना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, फिर दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। इस प्रकार की ये नवधा भक्ति इसको कहा जाता है। 9 विधियां है ये भक्ति की। तो इसमें से एक या एक से ज्यादा भी अपना कर हम अपनी भक्ति को परिपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों की संगति में रहना, क्योंकि भक्तों की संगति ही है जो हमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होने देती। नहीं तो अगर अकेले रहेंगे तो हमारा मन जो है ना, हमने देखा है कितना बड़ा शत्रु है वो हमारा, है ना, कि मन शत्रु भी है और मित्र भी है। लेकिन अकेले रहेंगे ना तो निश्चित रूप से वो मन अपने आप पर हम पर हावी होने लगता है। तो इसलिए भक्तों की संगति जो है ये हमको शुद्ध मार्ग पर बनाए रखती है। तो ये भक्तों की संगति करके और ये भक्ति की 9 विधियों का अभ्यास करके हम अपना पूर्णत्व पा सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे,
श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया है हमको क्या क्या करना है। सेवा करना है भगवान की। कैसे? एक तो हमको उनका ही उच्छिष्ट खाना है। और सेवा में हम उनको स्नान करा सकते हैं, अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, है ना, उनको धूप दीप दे सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। और तो और फिर ये पुष्प जब एक दिन चढ़ाते हैं, जब हम दूसरे दिन पूजा करने जाते हैं तो ये पुष्प उठा के इसको अच्छे से डीपली सूंघना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान का आशीर्वाद है। जो तुलसी दल चढ़ाते हैं वो भी उठाने के बाद सूंघना चाहिए। हाँ, और फिर भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, लीला स्थलों पर जाना चाहिए, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, है ना, फिर हमारा पुरी, जगन्नाथपुरी और मायापुर। मायापुर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो वहां पर ऐसे लीला स्थलों पर हमने जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, वहां पर जो साधु संत रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनसे संग करना चाहिए, उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहिए, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, है ना। जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं, भागवतम क्या है, भागवतम में भक्तों, सारे भक्तों के बारे में बताया है कि भक्त कैसे होते हैं, उनका कार्यकलाप कैसा होता है, उनका भगवान के साथ कैसा संबंध होता है। ये सब भागवतम में दिया है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो हमने कोशिश करके सतत करना चाहिए, चाहे हम दूसरा कुछ काम करते रहे, हमारे मन में ये हरे कृष्ण का मंत्र सदैव चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे प्लीज। नहीं, किसी को भी नहीं। हरे अच्छा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। भूपेंद्र प्रभु। ये महत्व क्या है माता जी? महत्त्व है, तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था को कहा जाता है महत्त्व, यानी तीन गुण भौतिक जगत में आए नहीं है। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रलय कर दिया, तब तक नहीं, नहीं, जब महाविष्णु अपने अंदर सब समेटे हैं, हाँ, तब ये तीन गुण कहा जाते हैं, वो छुप जाते हैं एक जगह पर महत्त्व के रूप में। और जब फिर से सारे ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, फिर से महाविष्णु प्रकृति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस प्रकार उनको गर्भित करते हैं, तब ये महत्त्व भी तीनों गुणों का रूप लेकर के इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है और इस प्रकार जीवों को वो बांधता है। तब तक वो महत्त्व के रूप में एक संघ ऐसा जुड़ा रहता है, तीनों गुण है उसमें, लेकिन वो एक वस्तु जैसे एक जगह पर ऐसे सिमट करके रहता है महत्त्व। जब ये जीव निर्माण होते हैं तब वो भी ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और गुणों के रूप में हमको बांधता है ना। जी बात। जी हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा। जी, अगर किसी का प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेज करें। नहीं है किसी को भी प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सब लोग क्विज कर रहे हैं ना, क्योंकि बस ये लेवल 1 खत्म हो जाएगा और अपना लेवल 2 चालू हो जाएगा। तो कौन कौन चाहता है लेवल 2 में आना? नए लोगों में से बताएं कौन कौन चाहते हैं कि हैंड रेज करें। मैं चाहता हूँ माता जी। जी जी, सभी लोग आना चाहते हैं ना? मैं तो चाहती हूँ सभी लोग आए, तो सभी लोग क्विज करें और फिर उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, अमरेंद्र कुमार प्रभु भी आना चाहते हैं। सभी लोग आए, सभी लोगों को आना है, तो लेवल सभी लोगों को चलना है लेवल 2 में, साथ क्योंकि में। गीता हाँ, जी संपूर्ण रूप से गीता जी को पढ़ना है और सुनना है और समझना है।
लेवल 2 बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि क्या है, हम पूरे 700 श्लोकों को पढ़ते हैं, ब्रीफली ही सही, लेकिन हर एक का अर्थ हम समझने का प्रयत्न करते हैं, तो पूरी भगवत गीता हमारी हो जाती है। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का अध्याय यही खत्म होता है। हम आज हरे हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण जी प्रभु। हाँ, Mataji, how many Brahmandas are there in this? अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रह्मांडास आर देयर, इनफाइनाइट। In each Brahmanda, Yes. Vishnu will be there, no, ma'am? Yes, yes. In each Brahmanda, Garbhodakashayi Vishnu will be there, Brahmaji will be there, all the other demigods will be there. हाँ, सभी ब्रह्मांडों में ऐसे ही क्रियाएं होती है, लेकिन हर एक ब्रह्मांड का फिर भी स्वरूप अलग होता है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी है, वो चतुर्मुखी है ना, 4 मुख वाले हैं, लेकिन ऐसे भी ब्रह्मांड है जहाँ पर 10 मुखी भी ब्रह्मा जी है, 8 मुखी भी ब्रह्मा जी है। इसके बारे में एक छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ। एक बार कृष्ण ऐसे बैठे थे द्वारिका में, हाँ, और ब्रह्मा जी आए, बोले मुझे कृष्ण से मिलना है, और द्वारपाल को बोले और उनको बताओ कि जाकर के ब्रह्मा जी आए हैं। तब भगवान को पता चल गया कि इनके मन में अहंकार आ रहा है कि मैं ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मा आया हूँ और मुझे मिलना है। तब कृष्ण ने द्वारपाल के हाथ से संदेश भेजा कि कौन से ब्रह्मा हो आप कौन से ब्रह्मा जी हो जो मिलना चाह रहे हो। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो, कौन से ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ भाई। तो फिर भी द्वारपाल उनको लेकर गया, और जब उन्होंने देखा कृष्ण के दरबार में अनेक ब्रह्मा जी बैठे थे, किसी के 10 सिर है, किसी के 8 है, किसी के 9 है, और किसी के 5 है। तब ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का गर्व जो है वो हरण हो गया, कि वो अपने आप को इतना महान समझ रहे थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो वर्णन मिलता है हमको कि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी है, और उनको मतलब अलग अलग नंबर ऑफ जो है हेड्स है, उसके अनुसार उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई जाती है कि बुद्धि की क्षमता कितनी ज्यादा है। 10 सिर है उनके ऐसे। Mataji, suppose once we leave this, vacate the body, so in which Brahmand we are going to take the birth? That is not decided. You can go to any Brahmanda in any form, in any yoni, है ना, depending on your actions and desires. That means in this Brahmand, it is not compulsory that in this Brahmanda we are going to take the birth. It may No, be Dusra it is not. Brahmanda. हाँ, you can go to any Brahmanda. किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी योनि में हमारा जन्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कैसे कर्म रहे और कैसी इच्छाएं हमने पाल रखी है मन में। ये 2 चीज पर डिपेंड करता है। Mataji, level 2 कंठस्थी करना will be there. क्या रहता है मैम? लेवल 2 में हम हर अध्याय के सारे श्लोक पढ़ेंगे प्रभु, हाँ, और उसका अनुवाद तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जहाँ पर जरूरत है अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। इस प्रकार हर अध्याय को हम समझते जाएंगे, और उसके अनुसार उसका भी क्विज होगा, हाँ, Okay. हाँ, और उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा तब कहीं लेवल 3। देखिए, अभी तक तो चालू है जो हो इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से, वो लेवल 5 तो भक्ति शास्त्री है, फिर उसके आगे का भी चालू हो गया है भक्ति वैभव। तो भक्ति वैभव में तो भागवतम का स्टडी है, बहुत डीप स्टडी है। और आपको बताऊं मैं, हमारे प्रभु जो प्रभु जी है, नाम निष्ठादास प्रभु जी, वो ही केवल कोई भी शुल्क नहीं लेते, कोई भी लेवल के लिए। बाकी मंदिरों में भक्ति शास्त्री के लिए भी शुल्क लगता है, 10-10 हजार रुपए शुल्क लगता है, भक्ति वैभव का तो और भी ज्यादा होगा। लेकिन हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी ने सोच रखा है कि जो पढ़ना चाहता है उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तो ये कितनी महान बात है। देखिए, ये सारे कोर्सेज, ऑनलाइन वाले कोर्सेज भी सब फ्री चल रहे हैं, फिर भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव भी फ्री चलेंगे। तो ये केवल नाम निष्ठादास प्रभु जी की सोच है। वो तो वहां पर मंदिर के पास, मंदिर में ही लग के गीता कॉलेज भी ओपन करने जा रहे हैं, जहां पर लोग आकर के रहे और वहीं पर सीखे, ये भी उनकी इच्छा है। और क्योंकि मंदिर में रहना एक अलग वातावरण में हम जाते हैं, एकदम अलग वातावरण रहता है वहां पर। जैसे 4:30 बजे आरती होती है ना, ब्रह्मचारी रहते हैं वहां पर, तो उनका कंडक्ट हम देखते हैं, कैसे वे एक दूसरे से बातें करते हैं, क्या करते हैं दिन भर में, ये सब हम देखते हैं, तो हम पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है।
तो मतलब हमने इस संधि को छोड़ना नहीं चाहिए कि सब कुछ नाम निष्ठादास प्रभु जी हमको फ्री दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाना चाहिए, है ना? एग्री और नॉट प्रभु? Agreed, Mataji. 100% agreed. यस। हरे कृष्णा। अमरेंद्र कुमार प्रभु, आपको कुछ पूछना है? जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। प्रभु आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ही कट रही है। प्रणाम माता जी। आप आज का प्रभु जी कुछ माता जी, समझ आज में आपका नहीं। क्लास इतना हाँ, अच्छा लगा कि मैं सोच में पड़ गया प्रभु जी, कि योर वॉइस इज सुबह नॉट से क्लियर। शाम तक, रात तक कैसे प्रकृति के तीनों गुण अपने पर करते। जी। अच्छा लगा ना आपको? मैं ये बोल रहा था माता जी, आज का मेरी आवाज माता जी, हेलो। अभी बेटर आ रही है थोड़ी। हाँ, अभी बेटर हाँ, है बहुत थोड़ी। अच्छा लगा। मैं अब इसमें इसी सोच में पड़ गया कि मैं ये सोच में पड़ गया कि वो किस तरह से हम पे, हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं हाँ, पूरे दिन मतलब पूरे दिन में सुबह प्रभाव से में। शाम तक। मैं उसी ध्यान प्रभु जी कुछ नहीं समझ रहा अभी, माता जी। आवाज बहुत ही कट रही है आपकी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा माता जी। हाँ, अभी ठीक है। नहीं, क्लासेस बहुत अच्छी थी माता जी। और उसमें क्या है, ठीक है, तीनों गुण है उसका जो आपने बताया किस तरह से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, वो बहुत अच्छा लगा। जी प्रभु, बहुत सुंदर बातें हैं भगवत गीता में, और प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदरता से एक्सप्लेन किया है। इसलिए ये भगवत गीता यथारूप सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए। सभी लोग इसको खरीदे और उसका पठन जरूर करें। बहुत सुंदरता से सिंपल भाषा में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बातें समझाई हैं। जी जी। जी, तो सभी लोग इसको खरीदें जरूर से। अगर इस्कॉन कोई टेम्पल में जाते हैं तो वहां जरूर से उपलब्ध होती है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इस्कॉन मैंगलोर के द्वारा। एक्चुअली माला है ना, माला और भगवत गीता और 2-3 छोटी किताबें, ये सब तो जरूर अभी खरीदना चाहिए इस लेवल पर आप लोगों ने। हाँ, तो इस्कॉन मैंगलोर ऑनलाइन भी भेजते हैं, तो वो आप लोग खरीद सकते हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए कौन कौन जी, भूपेंद्र प्रभु क्या बोल रहे हैं? कौन सी किताबें खरीदना है? कौन सी किताब? वो एक सेट ही है ना क्षमा माता जी? लेवल 1 के लिए एक सेट है पूरा ना, क्षमा माता जी? अच्छा, जी माता जी, लेवल 1 के लिए पूरा एक सेट है जिसका लिंक मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ तो जो भी खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। जी, बात है। है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो चलिए हम आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।